नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। मैं हूं लक्ष्मी प्रसाद कॉमेडी, संवाद न्यूज एजेंसी से। आज हम पहुंचे हैं चिमटा गांव में। इस गांव की अपनी एक ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि रही है और बड़ा महत्व ये इतिहास में ये गांव दर्शाता है। चिमटा गांव जो हिमालयी सचल महाकुंभ यात्रा 280 किलोमीटर की होती है हिमालय में, और इसको एशिया की सबसे लंबी जात और कई लोग तो विश्व की लंबी यात्रा, पैदल यात्रा भी मानी जाती है। तो उसकी जो शुरुआत अब 2026 में होनी है। हर 12 साल बाद ये राजजात यात्रा होती है और 2026 में इसको प्रस्तावित माना जाता है। तो इस यात्रा की शुरुआत एक प्रकार से कहेंगे तो जब शुरुआत होती है तो मनौती की जो छंतौली होती है, यानी यात्रा की जो मनौती होती है, वो इस गांव के लोग उस मनौती की छंतौली को तैयार करते हैं। तो आज इस यात्रा की जो तैयारी है, इस यात्रा को जो 2026 में प्रस्तावित होनी है और जिसका कार्यक्रम बसंत पंचमी को जारी होना है, उस कार्यक्रम में जो मनौती की छंतौली जाएगी, जिस मनौती की छंतौली से इस कार्यक्रम को जारी किया जाएगा, तो उस छंतौली का निर्माण कार्य आज यहाँ चिमटा गांव में शुरू हुआ है। इसका पौराणिक परंपरा ये है, ये कहते हैं, मानते हैं लोग कि जो राजरूड़िया चिमटा गांव का जो परिवार है, पूरे 10 से 12-15 परिवारों का ये एक पूरा राजरूड़िया समुदाय है, वो लोग राजा के लिए इस काम को करते थे और आज भी इस परंपरा को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। बिना किसी उसके फायदे के, बिना किसी उसके, ये लोग अपना इस परंपरा को निर्वहन करते हैं और बड़े उत्साहपूर्ण से इसका निर्वहन करते हैं। हमारी इस गांव के राजरूड़ियों से बातचीत हुई है और फिर हम बातचीत करेंगे किस प्रकार से इसके मन में इस लंबी, एशिया की जो सबसे लंबी राजजात है, जो 2026 में लगभग अगस्त और सितंबर के माह में आयोजित की जाती है। हर 12 वर्ष बाद इसके होने की परंपरा है और बड़ा लंबा इतिहास रहा है कि माँ नंदा और माँ नंदा को मायके से ससुराल भेजने की परंपरा मानी जाती है। इसकी अगवानी 4 सिंह का खाडू मेंढा कहते हैं जिसको, वो करता है। तमाम तरह के गढ़वाल और कुमाऊं के इसमें देवी देवताओं की छंतोलियाँ, डोलियाँ, निशान और बड़ी आस्था और उसका एक विहंगम दृश्य, और लाखों श्रद्धालु इसमें जुड़ते हैं। अब तो इसकी संख्या मतलब बहुत संख्या बढ़ने वाली है और आज के दौर में प्रशासन भी इसको लेकर के सचेत है कि काफ़ी संख्या में इसमें अगर श्रद्धालु जुटेंगे तो उनकी व्यवस्थाएं क्या होनी। लगातार पिछले 1-1.5 साल से इसकी बैठकें तमाम स्तर पे हो रही हैं, तमाम स्तर पे इसके प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। इसके विकास कार्यों के, ढांचागत सुविधाओं के, शौचालय कैसा होगा, आवास कैसा होगा, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम होने हैं, क्योंकि ये 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 फीट की हाइट तक ये यात्रा पहुँचती है। इसकी छंतोलियाँ पहुँचती हैं, बरसात का समय होता है, बुग्यालों से इसको गुजरना होता है, तो उसको लेकर के तमाम स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर पारंपरिक स्तर भी इसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इसकी छातोली बननी आज से शुरू हो गई है। यहाँ पे मनौती की छतौलियाँ जो बनेगी, 2 छतौलियाँ इनका निर्माण होना है। हालांकि यहाँ पे जो राजरूड़िया परिवार है उनके हाथ में एक डेमो भी है कि इस प्रकार की एक छतौली बननी है। इसका साइज छोटा है लेकिन इसकी ये बड़ी छतौली बनती है। तो हम बातचीत करते हैं राजरूड़िया परिवार से जो इसको बना रहे हैं, किस प्रकार की इनका परंपरा रही है। आपका नाम? मेरा नाम बिन्नीराम, ग्राम चिमटा, राजरूड़िया। क्या किस प्रकार से इस राज छतौली का निर्माण किया जाता है? इस राज छंतौली का निर्माण इसलिए किया जाता है कि शुरू तो हमको निकाल लेने के लिए जाना पड़ता है, भराड़ी डांडा बोलते हैं हम उसको। भराड़ी जाना पड़ता है, सुबेरे चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और उसके बाद तब हम उसको फाड़ते हैं, छीलते हैं, तब उसको बनाते हैं। और किस प्रकार से इसमें राजजात में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका महत्वपूर्ण भूमिका तो अब ऐसा है कि हमारे यहाँ से गई है। हमने सुना है कि राज छंतौली से ही वहाँ वो जब राजजात शुरू होगी, जब हम छंतौली देंगे तभी राजजात शुरू होगी। बिना छंतौली का तो राजजात शुरू का नहीं हो सकता। आप लोगों में क्या इस पे राजजात में जब एक छतौली बनाते हैं तो किस प्रकार का यहाँ आप क्या चाहते हैं कि भाई हमको आज ये जो लुप्त हो रही है ये कला, इस कला को संग्रहण करने के लिए, इस कला को आगे बचाए रखने के लिए क्योंकि आपके पूर्वज भी इस काम को करते आए हैं, अब ये नई पीढ़ी में जो है धीरे धीरे लुप्त हो रही, तो आप क्या चाहते हैं कि ये कला बची रहे? हम तो चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, नया पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सीखे इसको, और हम उनको बताते भी हैं, सभी लोगों को बताते हैं। हमारे यहाँ पे 10-12 परिवार हैं, 12-13 परिवार हैं, तो हम सभी लोग इसको मिलके, पहले जैसे पुराने लोग बनाते थे मिलके, कोई उसको छीलता था, कोई उसको बुनता था, कोई उस पर ये रोड़ी लाता था, कोई है अपने जो भी जिस काम को है उसको तैयार करके देते थे वहाँ। तो ये थे हमारे साथ राजरूड़ी और जिनकी ये छतौली बन रही है। हमारे साथ इस ग्राम पंचायत चिमटा के प्रधान भी हैं। किस प्रकार से यहाँ पे राजजात की तैयारियों को लेकर के अन्य विकास कार्य हो रहे हैं, तो हमारे ग्राम प्रधान बताएंगे कि क्या इसमें क्या प्रक्रिया हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव पहुंचे और आपने जो हमारे राजरूड़ियों की जन समस्याओं को लेते हुए आप यहाँ पहुंचे, मैं आप लोगों का आभार करता हूं।
कि वास्तव में ये लोग पौराणिक चीज़ों को और जो हमारे आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये लोग जा रहे हैं, ये सभी लोग जो 13 परिवार इन्होंने बताया, 13 परिवार के लोग ये मिल के सभी सामूहिक रूप से इस राजजात की जो छतरी है, छंतोली डोली है, इसको बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और मेरी सरकार से आग्रह भी थी, और जैसे कि राजजात से संबंधित इन लोगों को ये खुले आसमान के नीचे अपने इस जो औद्योगिक जो अपनी आत्मनिर्भर की चीज़ों को बनाते हैं, मेरा आग्रह है कि इनके लिए एक कार्यशाला का जल्द निर्माण हो, ताकि ये उसके नीचे अपनी आजीविका को चला पाएँ, और ताकि हम ये इसी एक मात्र राजजात की संतुलन बनाते हुए ये अपने आजीविका को भी चलाते हुए, जैसे टोकरी होगी, यानी जो आजकल जो आम तौर से जो चल रही है, टोकरी होगी, अन्य प्रकार के जो ये रिंगाल से बनी हुई सामग्री है, इसको भी अपना आत्मनिर्भर के तौर पर ये बाजार में बेच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ग्राम छिमटा से हूँ, और यहाँ हमारे यहाँ पे यहाँ राजजात छंतोली का शुरू निर्माण हो रहा है, और इसमें हमारे लोग कार्य कर रहे हैं, और हम चाहते हैं इसमें हमारा एक भवन का निर्माण हो, जिसमें हम लोग काम कर सकें, जिसमें अन्य कार्य जैसे टोकरी हो गई, और वो हो क्या बोलते हैं, टोकरी हो गई, और सुपा हो गया, रोंगड़ा हो गया, कंडी हो गई, और इसका निर्माण कर सके। और मेरा सरकार से यही आग्रह है कि हमें एक भवन का निर्माण हमें एक भवन चाहिए जिसमें कि हम काम कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।